हेलो गाइस, क्या हाल है। मैं फिर से आ गया हूँ भाई दूसरी वीडियो के साथ। तो ठीक है, और इस बार का क्या टॉपिक है ना, देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा हटके हो सकता है, लेकिन ये मेरे दोस्तों ने वीडियो में, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब, सब जगह तुमने एक ना एक बार ये तुम्हारे आया होगा। और ये है भविष्य मालिका। ठीक है, तो इस भविष्य मालिका का पहले तो थोड़ा सा मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, समरी है क्या। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम इसकी भविष्यवाणियाँ और क्या है क्या नहीं है। क्योंकि तुम मेरे पास आए हो तो बस यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और रियल चीज़ के बारे में ही बात करता हूँ। ठीक है, जो रियलिटी और सबसे जुड़कर होती है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देखो, ये जो भविष्य मालिका है, ये अच्युतानंद दास जी ने लिखी थी आज से 500 साल पहले, जो भगवान श्री जगन्नाथ के बहुत अच्छे भक्त थे, मतलब साक्षात भक्त ही थे, काफ़ी बड़े। तो उन्होंने ये भविष्यवाणियाँ लिखी थी आज से 500 साल पहले। और लेकिन उन्होंने जो लिखी थी वो उड़िया भाषा में लिखी हैं। और जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो उनमें से काफ़ी मतलब वो जानते भी हैं। और इसके बहुत सारे हैं, मतलब ये किसी एक किताब में नहीं है, मैंने कोशिश की है जानने की, जहाँ तक इसकी मल्टीपल किताब्स हैं। ठीक है, मल्टीपल बुक्स हैं, उनके हिसाब से अकॉर्डिंग है। लेकिन इसमें भी, और जो आज की भविष्य मालिका जो हमें बताई जा रही है, ठीक है, कह के कि भाई ये वाली है भविष्य मालिका, वो जो है वो उसका डिकोड वर्जन है, उड़िया भाषा का डिकोड वर्जन है, जो एक पंडित जी हैं वो कर रहे हैं। मैं नाम क्यों नहीं ले रहा, देखो अभी मैं नाम नहीं लेता किसी का। ठीक है, सिंपली। तो भाई वो परमिशन हो ना हो, ठीक है, अभी नया ही चैनल है, स्ट्राइक मिल जाए मुझे तो ठीक है। हाँ, तो भाई उन्होंने डिकोड कर रहे हैं वो। लेकिन आई डाउट दैट क्या डिकोड कर रहे हैं क्या नहीं। मैंने भविष्यवाणियाँ सुनी हैं। अब लेट्स हियर भविष्यवाणियाँ क्या हैं। भविष्यवाणियाँ ये हैं कि देखो 2023 से 29 के बीच तक, ठीक है, जो है क्या कहते हैं, मोबाइल और इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्लियरली ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह रहेगी जो अभी कोरोनल होल था। मैं इस पर आऊँगा, याद रखना, मैं एक्सप्लेनर क्लियरली वाला देता हूँ। वीडियो लंबा होगा ये, तो अगर देखना हो तो क्लियरली समझ के देखना। ठीक, तो वो क्रोनल जो वो क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन, हाँ, क्रोनल एक्सप्लोजन जो होगा, ठीक है, मतलब सूर्य में एक सोलर धमाका होगा, जिससे सोलर किरणें जो आएंगी वो अर्थ के मैग्नेटिक जो होता है ना, हाँ, उससे टकराएंगी। ठीक, तो जिससे क्या होगा, जो हमारा जो इंटरनेट है और जो क्या कहते हैं और जो फ़ोन हैं, ये सारे सिस्टम डाउन हो जाएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा हुआ था आई थिंक 1914 में, जब टेलीग्राम वगैरह के एक बार और आया था। ठीक है, जो अब टेलीग्राम में, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन हुआ है, अमेरिका में हुआ है, टेलीग्राफ मशीनें वगैरह सब उड़ गई थी उनकी। ठीक है, काफ़ी बुरा आया था उस टाइम। जो जितनी भी वो व्यवस्था थी ना, सारी ठप हो गई थी। तो एक बार तो आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा उन्होंने कहा है कि भाई कोई महामारी आएगी। ठीक है, और फिर तीसरा कहते हैं वो कि शनि जो है मीन राशि में जाएगा, तब एक जंग के आसार और हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। इन तीन में और बहुत भी हैं, लेकिन मैं इन तीनों को ही कवर करना चाहूँगा स्टार्टिंग में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोलोरल एक्सप्लोजन है, ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। कोरोनल एक्सप्लोजन, जो अभी जो सूर्य में वो काला तुमने स्पॉट देखा है, वो इतना बड़ा, ठीक है, जिसमें 60-60 अर्थ समा सकती हैं और ज़्यादा ही शायद। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं, ये इससे मतलब नहीं है, उससे क्या है मतलब, इस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो, ये जो है, मैं अब यहाँ पे ना एक डीप में साइंस वाली बात करूँगा, तो समझना। ठीक है, कि क्या होता है ना, सूरज हमेशा दो उसमें चलता है स्थितियों में। हिंदी में बता रहा हूँ मैं, थोड़ा दो टाइप की स्थितियों में चलता है। एक होता है सोलर मिनिमम, एक होता है सोलर मैक्सिमम। ठीक है, सोलर मिनिमम हर 10 साल, ये हर 10 साल में आते हैं। सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम, ये 10-10 साल की 2 साइकिल होती हैं। ठीक है, ये 10-10 साल की 2 साइकिल्स होती हैं। तो जब एक जो मिनिमम होता है ना, उसमें तुम समझ ही गए, मिनिमम मतलब सूरज अपनी नॉर्मल स्थिति में रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें बढ़िया एकदम नॉर्मल चलता रहता है, और इसमें क्या होता है, बढ़िया आराम से काम करता है, और जो सोलर तूफान है वो कम आते हैं। ठीक है, और फिर होता है सोलर मैक्सिमम। इसमें क्या होता है, जो सोलर तूफान ज़्यादा आता है, क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, वो सन पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। ठीक है, ये बहुत बार हो चुका है। जो सन पे ब्लैक स्पॉट बनते हैं ना, वो बहुत बार हो चुके हैं। तुम इसे रिसर्च कर सकते हो, कोई वो नहीं है। मैं रिसर्च करके थोड़ा बहुत बैठा हूँ, तो तुम भी कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। तो इसका सोलर मैक्सिमम से ये रिलेशन है। ठीक है,
अब जो आने वाला तूफ़ान है उसको कैसे नापते हैं? देखो, उसको नापते हैं जो सोलर स्टॉर्म है उसको नापते हैं, ठीक है, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको कैटेगरी वाइज नापते हैं। तो X1 X2 और X3, जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग होता है वो X3 का होता है, लेकिन उससे ऊपर तो भाई समझ जाओ, ठीक है, कल्याण बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभी जो 25 को जो टकराने वाला था, जो अभी दिखाने की टकराएगा वो ऑलरेडी टकरा चुका है, ठीक है, वो 2.8 का था, ठीक, 2.8 ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी भी वो ख़त्म हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि वो 25 को फिर से टकराएगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। आई डाउट दैट कि इतने में मतलब कुछ होगा, क्योंकि जो होना था सो हो गया, ठीक। अभी कुछ खास हुआ नहीं है इससे। और ये जो तुम कहते हो ना इंटरनेट का बंद हो जाएगा, ये फ़ोन ठप हो जाएगा, ये एक रिसर्च है, ये एक लड़की है कोई जिसने ये रिसर्च सबमिट की थी कि भाई ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट से जो है ये इसकी सोलर फ्लेयर की वजह से ठप पड़ जाए, ऐसी एक रिसर्च हुई थी। ये रिसर्च तुम सर्च कर सकते हो, वो भाई अब किस यूनिवर्सिटी में थी, किस लड़की ने की थी मुझे याद नहीं है, पर मैंने याद है मुझे कि मैंने अच्छे से किसी रिसर्च पेपर में पढ़ा था। तुम सर्च कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें। ये उसी रिसर्च के बेस पे है, ये सच में नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, और बहुत सीरियसली लिया जा रहा है इसकी रिसर्च को, तो कुछ तो बात होगी, कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। और दूसरा सीन है, देखो दूसरी तीसरी भविष्यवाणी हो गई इसकी, क्या कहते हैं कि जो है एक वायरस आएगा। देखो वायरस ना यार, ये वायरस को लेकर देखो मैं क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, बीमारियां आती रहती हैं, और जो कि रियलिटी भी है, ठीक है। क्योंकि जितना हम एडवांस करते जाएंगे, देखो बीमारियों का तो भाई हर साल कुछ ना, या हर दूसरे तीसरे चौथे साल ऐसे आती ही हैं, ठीक है। तो इससे तो मैं हूँ, ठीक है, ये चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि हाँ ये वाली मैं मानूंगा कि हो सकता है कि कोई आ जाए, लेकिन जितना उन्होंने डेथ बताई दैट्स अ बिग लॉस, ठीक है। और जितना मुझे समझ में आता है, इंडिया और बाकी सारी मतलब जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जब इतने मास एक्सटेंशन लेवल पे अगर इंसान जाने लगेगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है, तो वो भाई अगर दवाइयों पे फोकस करेंगे, ठीक है, उस टाइम। और मुझे नहीं लगता इतने लेवल पे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर जाएंगे तो भगवान करे ना ही हो ऐसा, ठीक है, लेकिन फिर भी जाएंगे। और तीसरा जो है शनि जी जो है हर साल मीन राशि में जाते हैं, ठीक है, तो वो तब वॉर होगी। तो भाई सिंपल एक सीन है, देखो शनि हर साल मतलब 10 साल या 30 साल के गैप में हर 30 साल के गैप में शनि महाराज जो है मीन राशि में जाते हैं। और ये किसी भी ज्योतिषी से तुम पूछ सकते हो, उसमें कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हज़ारों सालों में ये एक बार होता है तो चलो फिर भी समझ सकता था, लेकिन हर 30 साल में ऐसा होता है, शनि महाराज मीन राशि में जाते हैं। लेकिन इसका एक पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। ये शायद, अब मुझे वो उनके पूर्वज याद नहीं है, दशरथ जी ही थे कि उनके कोई पुराने थे, उनसे भी पुराने थे, लेकिन याद रखना उन्होंने जब उनके राज में जा रहे थे शनि महाराज मीन राशि में, तो उन्होंने रोक लिया था। और वो नक्षत्र था कोई स्वाति था, वो चंद्रमा का कोई नक्षत्र होता है, स्वाति या कुछ, मुझे सॉरी यार, देखो मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस पर थोड़ा फिर भी बता देता हूँ। चंद्रमा का एक नक्षत्र होता है, ठीक है, चंद्रमा जी की वो पत्नी कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है जब वो हो जाती हैं। तो वो उसी नक्षत्र में जाने को जा रहे थे, तो उसी नक्षत्र में वो जा रहे थे। तो वो जो नक्षत्र था ना, वो नक्षत्र था शायद मेरे हिसाब से याद है रोहिणी नक्षत्र था। तो उस नक्षत्र में जब वो जाते हैं तो भाई उसमें हमेशा क्या होता है ना कि वो प्रलय का नक्षत्र माना जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसमें जब भी जाते हैं शनि महाराज, तो या तो अकाल वगैरह पड़ता है या कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर बार होता है, ऐसा नहीं होता कि हर बार पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक कुछ ना कुछ हानि होती है, जहाँ तक मेरे हिसाब से है, या नहीं भी होती है। तो ये हर साल होता आया है, या हर 10-20 साल के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा कहो कि नहीं होके ही रहेगा, तो ये रिपीटिव ही है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है और कुछ हो जाएगा। और भाई चौथी चीज़ है, देखो कि क्या सीन है ना, जो भविष्यवाणी में एक चीज़ और कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है,
तो वो भाई उनकी सारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत होगी। लेकिन यार यहाँ पे मैं ना थोड़ा उनकी इस चीज़ से एग्री नहीं करता। मैं यहाँ पे उनसे एग्री इस बात पे नहीं करता, क्योंकि देखो जो भगवान राम जी थे तो उनका भी जब जो जन्म हुआ है ना, तो वो भी अगर रामायण में अगर देखा जाए तो भाई वो वहाँ पे जब रामायण को तुम पढ़ोगे ना बालकांड में, तो ऐसा साफ साफ है, ठीक है, कि किस नक्षत्र में किस समय और क्या वो था, टाइमिंग सब है, ठीक है। तो ऐसा नक्षत्र से अलग होकर या वो वहाँ के जो ग्रहों की दशाओं को देखकर बिल्कुल हटके तो ऐसा नहीं होता कभी भी। यहाँ तक कि जो भगवान कृष्ण हैं जो द्वापर में हुए हैं उनका भी सेम यही सीन है। उनके जन्म को भी अगर देखा जाए तो जो जन्म है उनका वो भी नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार ही आज बताया जाता है, ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ही बताया जाता है कि कब हुआ था कब नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसा कहना कि अब वो सारे नक्षत्र गलत रहेंगे तो नहीं, ना 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 ना, क्योंकि भाई जब भी कोई महान देवता आता है तो भाई उस समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना वो सबसे अच्छे पॉजिटिव उसमें जाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। ये कहना कि नहीं करेंगे ये तो कुछ अलग ही हो गया, ठीक है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, अब रही बात की भाई कुछ और सीन हो जाए, जैसे कि देखो, और दूसरी बात ये भी है कि भाई जो प्रेडिक्शंस में ना वो कहते हैं भाई जो वो कैलेंडर किस कैलेंडर पर बेस कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आता, क्योंकि दो भविष्यमालिकाएँ हैं। अब तुम कहोगे एक ही तो है, दो कौन सी? देखो, एक जो है जो पंडित जी ने डिकोड कर रहे हैं उनका अलग ही है, और जो एक और है जो अच्युतानंद दास जी ने लिखी है वो अलग है। वो तो उस पर तो नो डाउट वो तो 100% जेन्युइन है। इन्होंने जो डिकोड किया भाई भगवान जाने वो क्या किया है, आई डोंट नो, ठीक है। और इन्हों का क्या ही बोलूँ। और एक दो चीज़ें और हैं जो कि भाई मुझे थोड़ा सा अभी डाउट दे रही हैं क्लियरली, ठीक है। और जब तक वो नहीं होंगी क्लियर कि भाई क्या है क्या नहीं, तब तक मैं इस पर 100% भाई मैं कहूँगा तुम ट्रस्ट ना करो, ठीक है। 100% ट्रस्ट मत करो किसी भी चीज़ पे, क्या होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन तुम कर सकते हो, अच्छी आदतें फॉलो करने को कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छी आदतें लाइक कि देखो मांस मछली मत खाओ, ठीक है, और त्रिसंध्या पाठ करो और भागवत जी का पाठ करो, तो भाई इसमें बुराई नहीं है। अगर ये तुम करोगे फॉलो तो अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। भगवान का नाम जाप करना इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में बड़े सारे सुधार हो जाएंगे अगर करोगे, ठीक है। ये तो है नहीं कि भाई कि कुछ और कर, बहुत सही चीज़ है, इसे फॉलो करना चाहिए, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बस मैं इतना कहूँगा कि 100% एक्यूरेट अभी मेरे को लग नहीं रही हैं इनकी भविष्यवाणियाँ, ठीक है, जो ये कर रहे हैं। मैं उसकी नहीं कर रहा जो दूसरी वाली है, ठीक है। ये जो ये कर रहे हैं क्योंकि इसमें ना मुझे बहुत झोल लग रहा है, बुरा मत माना भाई, लेकिन है मुझे लग रहा है इसमें, ठीक है। क्योंकि मैंने जितनी इन्होंने की ना उसका आधार मेरे को सही नहीं लग रहा, कहाँ से क्या, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई भविष्य कुछ घटता है और ये कह देते हैं लिखा है, जबकि ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है। मेरे को आइडिया है। अब देखो जहाँ तक है देखते क्या होता है। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आई नो 10-13 मिनट की कोई नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई देखता है तो भाई देखो सोच समझ के अपने हिसाब से फॉलो करो, ठीक है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि भाई मुझे कुछ एक दो वीडियो और मिले हैं, एक काफ़ी मेरे से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा मतलब ऊँचे लेवल पे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो इनके पहले उसी में थे, ग्रुप में थे, काफ़ी इनकी उनसे ही पहचान थी जो मेन है, ठीक है, जो डिकोड करते हैं। तो जो डिकोड करते हैं भाई उनसे ही पहचान थी। तो उन्होंने तो भाई क्या मतलब उन्होंने तो प्रोपेगेंडा सीधा सीधा बोल दिया। कुछ टाइम तक वो भी फॉलो करते थे लेकिन उन्होंने ऐसा बोल दिया प्रोपेगेंडा वगैरह है। तो भाई ज़रा संभल कर, नहीं तुम भाई बिल्कुल ही हो जाओ देख के, ठीक है। अपने हिसाब से सोच समझ कर ही करना। बाकी देखो प्रेडिक्शन कुछ हद तक सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आई डोंट नो, ठीक। तो भाई इतना ही है आज के वीडियो के लिए, ठीक। और बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो मानना है या मानो, ना मानना है ना मानो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।